गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर बड़ा अपन ने डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे के जो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर को बड़ा अपन इससे पहले वाली क्लास में डिस्कशन किया था। आज अपन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ले रहे हैं इसके अंदर डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल यानी मांग सारणी क्या होती है। इसके अंदर जो बड़ा डिमांड शेड्यूल है वो दो प्रकार की शेड्यूल होती है। इसके अंदर पहली इसके अंदर है फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और सेकंड है इसके अंदर मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले बड़ा इसका अपने को ये देखना है कि डिमांड शेड्यूल कहते किसको है। जब बड़ा अलग अलग प्राइसेस के ऊपर किसी भी कमोडिटी की जो अलग अलग जो डिमांड कंज्यूमर द्वारा की जाती है वो क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल कहलाती है। ठीक है, तो मांग सारणी का मतलब बड़ा, मांग सारणी का मीन है कि जो कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पर किसी भी कमोडिटी की जो अलग अलग डिमांड करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं, यानी मांग सारणी कहते हैं। इसको बड़ा अदर वर्ड्स के अंदर अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन एनी मार्केट ऑफ द गिवन टाइम एट ए गिवन प्राइस इन ए शेड्यूल इज नॉन एज डिमांड शेड्यूल। यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो भी अपन क्वांटिटी जो सोल्ड की है या जो कंज्यूमर ने जिस क्वांटिटी को डिमांड की है, बड़ा मांगा है, उस डिमांड को, उस क्वांटिटी को अपने सोल्ड किया है और वो जो सोल्ड की हुई क्वांटिटी है उसको एक टेबल के अंदर दिखाना है, क्या है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है, यानी मांग अनुसूची कहलाती है। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है बड़ा, ये दो प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है बड़ा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मीन है कि किसी भी एक कंज्यूमर के द्वारा या किसी भी एक कस्टमर के द्वारा जो भी वस्तु की या उसकी गुड्स की जो डिमांड है वो की जाती है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाती है। ठीक है, और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, मार्केट डिमांड शेड्यूल का मीन है कि जो कंज्यूमर है मार्केट के अंदर बड़ा एक ही कंज्यूमर नहीं होता, एक से ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं और वो सब कंज्यूमर क्या करते हैं, उस क्वांटिटी की अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग डिमांड करते हैं। जब अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग डिमांड करते हैं तो जो उनके द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड की गई है, क्वांटिटी जो उनके द्वारा मांगी गई है, उन क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं बड़ा, उसका सम कर लेते हैं, उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं, उसको एकीकृत कर लेते हैं, वो क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाती है। ठीक है, अब अपन बड़ा इसकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के लिए एक इसकी टेबल बनाकर उसको अपन देख सकते हैं इसके अंदर कि अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कोई भी कंज्यूमर है वो किस प्रकार से उसकी डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर ले रहे हैं अपन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसमें बड़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दिस शेड्यूल शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज फ्रॉम द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक ऐसी शेड्यूल है जिसके अंदर किसी भी क्वांटिटी यानी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटीज है वो कंज्यूमर है वो मार्केट से बड़ा परचेज करता है या मार्केट से डिमांड करता है एट वेरियस प्राइसेस, यानी अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है, अपनी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाती है। इसके अंदर देखिए बड़ा, जैसे कमोडिटी के प्राइसेस दे रखे अपने 1 रुपीज़ है तो उसके द्वारा जो क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है वो कितनी है, 10 है इसके अंदर। ठीक है, जब बड़ा उसका प्राइस है वो ₹1 से इंक्रीज होकर ₹2 हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड
क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो 10 से डिक्रीज होकर कितनी होगी, 8 होगी, यानी 8 होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा इसका प्राइस फिर इंक्रीज होता है, यानी प्राइस है वो 2 से इंक्रीज होकर फिर कितना हो गया, 3 हो गया। उस कंडीशन के अंदर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बेटा वापस इसके अंदर डिक्रीज होकर कितना हो गया, 8 से 6 हो गई। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपना है यदि उसकी प्राइस अगेन बेटा इसके अंदर 3 से कितनी हो रही है, 4, यानी फिर इसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वापस बेटा इसके अंदर डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी जो इसके अंदर प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी उसके द्वारा वस्तु की जो मांग की जाती है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यदि प्राइस और इसके अंदर कमोडिटी है वो इंक्रीज होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बेटा उसके अंदर डिक्रीज होती है। यदि उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो डिक्रीज होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये बड़ा अपनी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इसके अंदर कई बार बड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि आप डिमांड शेड्यूल से है ना मीनिंग पूछ लिया जाता है, या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पूछ लिया जाता है, या मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अपन इसको बड़ा बता सकते हैं। इसको बड़ा अपन डायग्राम से भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको अपन डायग्राम से और एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर देखिए बेटा इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपना ये डिमांड कर्व है बेटा। जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप है वो डाउनवर्ड बेटा इसके अंदर राइट साइड है। इसके अंदर इसका कारण क्या है कि इसका राइट साइड डाउनवर्ड होने का कि इसके अंदर प्राइस और इसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण जो इसका डिमांड कर्व है वो उसका जो ढलान है बेटा उसका जो डाउनवर्ड जो स्लोप होता है वो राइट तरफ होता है। ये अपन इसको डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को बेटा इसकी टेबल के द्वारा यानी इसकी सारणी के द्वारा शेड्यूल के द्वारा और उसके डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया है। यदि एग्जाम के अंदर बड़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले इसका मीनिंग, उसके बाद में शेड्यूल, और अगर बड़ा आप इसका डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, अदरवाइज शेड्यूल के अंदर खाली शेड्यूल का ही रिक्वायरमेंट होता है, उसका डायग्राम बनाना वो अपने के लिए कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपन ले रहे हैं इसकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल show the total various quantity of a commodity which are purchased by all the consumers। यानी जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बड़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह होती है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर तो ओनली वन कंज्यूमर की जो डिमांडेड क्वांटिटी है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर वेरियस प्राइसेस पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांड की जाती है, वस्तु की मांगी गई मात्रा है, वो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आती है। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर बड़ा मार्केट के अंदर कितने भी कंज्यूमर्स है उस क्वांटिटी यानी उस कमोडिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको परचेज करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाती है। यदि उनका कंसोलिडेशन यानी उसका एकीकृत रूप तैयार कर दिया जाता है तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाती है। तो इसको बड़ा शेड्यूल को अपन नीचे एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अपन अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो कंज्यूमर द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड है उसके द्वारा इसकी डिमांड शेड्यूल यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल को अपन उससे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस बड़ा डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर ये किसी भी कमोडिटी के बड़ा प्राइसेस दे रखा है जिसके अंदर अलग अलग प्राइसेस के ऊपर मार्केट के अंदर मान लीजिए दो कंज्यूमर है जिसके अंदर एक ए है और एक बी है। ए और बी बड़ा अलग अलग प्राइसेस के ऊपर उसकी जो कमोडिटी है उसकी अलग अलग डिमांड करते हैं। यानी ए की जो डिमांड है वो अपने को ए के अंदर दिखाई दे रही है क्वांटिटी डिमांडेड, और बी की जो इसके अंदर डिमांड है वो बी के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने को दिखाई दे रही है। अब इसकी बड़ा जो अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसको अगर अपन प्लस कर देते हैं यानी इसको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो इससे अपनी जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो अपने को मिल जाती है इसके अंदर कि पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी भी जो गुड्स है किसी भी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। तो जैसे बड़ा इसके अंदर यदि उस कमोडिटी का प्राइस 1 है तो जो मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो जाएगी? अपनी 18 हो जाएगी। यदि वो प्राइस अगर उस कमोडिटी का बड़ा 1 से इंक्रीज होकर यदि 2 हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो मार्केट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? 40। नेक्स्ट देखिए बड़ा इसके अंदर यदि उसका प्राइस इंक्रीज होके फिर
फ्री हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 है, और यदि उसका प्राइस 4 है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी मार्केट के अंदर उसकी जो टोटल डिमांड है वो 6 है इसके अंदर। ये बड़ा अपन इसकी मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर दिखा सकते हैं। यदि डिमांड की हुई जो गुड्स है या कमोडिटी है उसको यदि जिन्होंने कंज्यूमर जितने भी उस कमोडिटी को मांगने वाले है ना प्राप्त करने वाले कंज्यूमर है उनके द्वारा जितनी भी क्वांटिटी उनके द्वारा डिमांड की जाती है, उन डिमांड की गई क्वांटिटी का जो कंसोलिडेशन है वो क्या कहलाता है, यानी एक ही करता है उसका समेशन है या उसका टोटल है वो मार्केट शेड्यूल या मार्केट डिमांड कहलाती है। तो ये बड़ा अपने डिमांड शेड्यूल दो प्रकार की होती है आपकी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इससे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार छोटा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाता है। यदि शॉर्ट आंसर टाइप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसके अंदर ये बता सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर अपन टॉपिक ले रहे हैं मैडम डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं इसके अंदर डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मीन होता है बेटा कि जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की मांग है उसकी डिमांड है वो अलग अलग फैक्टर से प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है, चाहे वो प्राइस हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे टेस्ट हैबिट हो, चाहे वेदर हो, और भी जो इसके अंदर जैसे बड़ा जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड्स को या किसी भी कमोडिटी को की डिमांड को प्रभावित करते हैं उसके ऊपर बड़ा उसका जो इफेक्ट पड़ता है, या तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है या डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है, उसके रिलेशनशिप को इसको देखा जाता है। तो जो डिमांड फंक्शन है उसको बड़ा अपने एक फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं कि डिमांड फंक्शन के अंदर जो जितने भी उसको डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं उसके फैक्टर के अंदर बड़ा इफेक्ट होने से या उसके अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होने से या उनमें चेंजेस होने से उस कमोडिटी की डिमांड है उसके अंदर कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगा, ये एक प्रकार से मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में देखा जाता है कि उसका प्राइस पहले कितना था, चेंज होने के बाद में प्राइस कितना हुआ और उसका जो इफेक्ट है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना हुआ। ऐसे मान लीजिए जैसे इनकम है मैडम, इनकम में मान लीजिए पहले उसकी इनकम कम थी, अब उसकी इनकम इंक्रीज होगी, बढ़ गई, उस कारण से उसकी इनकम इंक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस प्रकार से चेंज हुई। इसी प्रकार से बड़ा क्लाइमेट है, सीजन है, जैसे वेदर वगैरह है, उसके कारण उसकी डिमांड है वो कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज होती है। ये सारे जो फंक्शन है वो डिमांड फंक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो डिमांड फंक्शन का बड़ा अपने फॉर्मूला दे सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मूले के रूप में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखिए बेटा अपना डिमांड से फंक्शन का फॉर्मूला है dx इक्वल टू px py या y या t या ep या n या w या dy या g, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं बेटा, उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले अपनी डिमांड फंक्शन है उसके जो मीनिंग है बेटा उसमें लिखा है ना, देखिए डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस, इनकम, टेस्ट, वेदर, पॉपुलेशन एटसेट्रा, यानी इसके अलावा जो और भी फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर बड़ा जो dx है, dx का मतलब है कि अपने जो कमोडिटी है जिसकी डिमांड को बड़ा अपन चेक कर रहे हैं डिमांड फंक्शन के द्वारा, वो अपने dx माना यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी x। उसके बाद में इसके बड़ा px यानी इसके प्राइस में चेंज होने से इसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो px अपना प्राइस ऑफ कमोडिटी x, यानी जिस क्वांटिटी को अपन चेक कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की डिमांड को अपन चेक कर रहे हैं उसका प्राइस है अपना px। उसके बाद सेकंड है इसके अंदर py का मतलब बेटा इसके अंदर जो प्राइस ऑफ कमोडिटी y, यानी इसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है बेटा, यानी अगर इसके प्राइस में चेंज होता है तो उसका चेंज का जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस के अंदर अगर चेंज होता है तो इसका इफेक्ट है वो क्वांटिटी और इसके अंदर बेटा जो कमोडिटी x है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, तो वो अपना है py यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी y, यानी यदि y कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो उससे अपनी x कमोडिटी है उसकी डिमांड के अंदर क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर y का मतलब है यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर है, यदि कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। t का मतलब टेस्ट, हैबिट, फैशन, चॉइस, ये बड़ा अपने इसके जो इफेक्टिंग फैक्टर है जो डिमांड की उसको बड़ा एनालिसिस किया था, तब अपन इसको बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ा है कि यदि कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट, फैशन या चॉइस के अंदर बड़ा चेंज आ जाता है
उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ऊपर बड़ा क्या इफेक्ट पड़ता है, या तो टेस्ट के अंदर होने से, या हैबिट, या प्रेशर, या चॉइस होने से। एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, ये बड़ा ई पॉइंट बता रहा है इसके अंदर। यदि फ्यूचर के अंदर बड़ा या तो पता लग जाए कि कमोडिटी की प्राइस है वो बढ़ेगी या कमोडिटी की प्राइस है वो कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, वो इफेक्ट बड़ा इसके अंदर से बताते हैं। एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर बड़ा यदि वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेदर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हो गया है कि यदि बड़ा जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिच क्लास सोसाइटी है उसके अंदर ज्यादा है, यानी एक धनी वर्ग है समाज का, उसके अंदर यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो जो लग्जरी गुड्स है उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा इसके अंदर यदि मिडिल क्लास के अंदर है तो वो नेसेसरी गुड्स है उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, वो इसके अंदर होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है या लिबरल पॉलिसी है वो अपन इसके अंदर लिया है। ये बड़ा सारे जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर है, यानी इसके अंदर जो प्रत्येक फैक्टर है, प्रत्येक जो तत्व है इसका बड़ा इंडिविजुअली है वो डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी वस्तु की जो क्वांटिटी है या तो उससे बढ़ जाती है या उससे कम हो जाती है, तो ये बड़ा इसका डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन यानी एक प्रकार से मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला है। जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो बड़ा बढ़ेगी या कम होगी, वो इसके द्वारा अपन इसके अंदर देखते हैं। प्रत्येक बड़ा फैक्टर है वो एक साथ अप्लीकेबल नहीं होता है इसके अंदर, किसी एक फैक्टर का उसकी डिमांड का के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको डिमांड को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो उसका फॉर्मूला सेम रहना है। यदि अपन बड़ा इसकी प्राइस ऑफ इसके अंदर वाई कमोडिटी से चेक कर रहे हैं तो बाकी इसके अंदर ये फैक्टर है वो रिमेन कांस्टेंट माना जाता है, यानी उसको स्थिर माना जाता है। और अगर बड़ा इसके अंदर इनकम से कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर बाकी फैक्टर नहीं रहेंगे, यानी प्रत्येक फैक्टर है वो इंडिविजुअली डिमांड को कैसे प्रभावित कर रहा है, डिमांड कम हो रही है बढ़ रही है बढ़ रही है अपनी, तो वो बड़ा अपन डिमांड फंक्शन से इसको बता सकते हैं। ये बड़ा अपना डिमांड फंक्शन और डिमांड शेड्यूल का पॉइंट था अपना। नेक्स्ट क्लास में बड़ा इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे, अभी तो बड़ा अपन इतना ही कर रहे हैं, ठीक है।